अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू भिंडी मसाला। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए हम एक सॉस पैन लेंगे जिसमें हम तकरीबन थोड़ा सा हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसको गर्म होने देंगे। जैसे ये गर्म होगा हम इसमें भिंडियाँ ऐड करेंगे जो हमने काट के तैयार कर ली थी। ये देखें, इसमें हम 7 से 8 जवे हम इसमें लहसुन के डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि इसका कलर ख़राब हो जाए, बस इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे कि इसका जो कच्चापन है और इसका जो लेसीज वगैरह है वो थोड़ी कम हो जाए कंसिस्टेंसी में। ये देखें, यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। हमें इतना ही इसको बस हल्का सा इसको हमने सॉफ्ट करना था। ज़्यादा ब्लैक करेंगे तो वो कलर अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट ही फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखें, जैसे हम इसको निकाल लेंगे। जूलियन कटिंग में हमने आलू कटिंग किए थे तकरीबन 3 से 4 अदद, हम इसमें ये फ्राई करेंगे। और आधा किलो हमने भिंडियाँ ली थी और आधा किलो ही हमने आलू लिए हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश करके हम इसी में फ्राई करेंगे। इसको भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट करेंगे क्योंकि आलू को गलने में टाइम लगता है। ये देखें, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको भी डिश आउट करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन भी ऑन करें और दूसरों में भी शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बनाती रहूं और आपके लिए नए नए खाने लेके आऊं। यहाँ पे हमें तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज लिया था। प्याज को मैं छोटे साइज़ वाला प्याज लेती हूँ, इससे हंडिया का कलर भी बहुत अच्छा आता है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि ये जो हंडिया में टेस्ट डेवलप होता है वो भी छोटे साइज़ के प्याज में होगा। वो जो रेड कलर का प्याज होता है उससे कलर अच्छा नहीं आएगा और खाने में भी वो टेस्टी नहीं लगती। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। यहाँ पे हमने मिर्चें 7 से 8 अदद ली हैं, वो ये इसमें शामिल करेंगे। इसमें हमने कट्स लगा दिए हैं। इसको भी हम प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। यहाँ पे हमें 2 से 3 अदद टमाटर ऐड करेंगे और 2 से 3 अदद ही हमने हरी मिर्चें ली हैं, ये इसमें कटिंग करके इसमें डाल देंगे। यहाँ प्याज को हम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और हाफ टेबल स्पून हम इसमें पिसकुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें ये पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसमें अचार गोश्त का मसाला किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और एक अचारी फ्लेवर आएगा। उससे ये होगा कि इसके टेस्ट में अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा और हमें एक्स्ट्रा मसाला जार डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये देखें, यहाँ पे हमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया है कि ये हमारा जो प्याज है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर होने देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब मैं इसमें जो आलू हमने फ्राई किए थे वो इसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि आलू में थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है, इस वजह से हम इसमें जो डाल देंगे तो उसका जो कच्चापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। फ्राई करने का मकसद ये है कि ये टूटेंगे नहीं और इसका अच्छा फ्लेवर आएगा क्रिस्पी सा।
अब हम इसका लीड लगा देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको फिर ऐसे दम पे पकाएंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये देखें, अब हम इसको लीड उतार देंगे और ये देखें अच्छी तरह से देखेंगे कि ये हमारे आलू गल चुके हैं। और यहाँ पे मैं होममेड मलाई इसमें ऐड करूँगी, आप बाज़ार की भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हांडिया में होममेड मलाई ही ऐड करती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो भिंडियाँ हमने फ्राई की थी वो भी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें लहसुन के जवे भी नज़र आ रहे हैं, ये भी इसमें ही ऐड करेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आप नहीं खाने में पसंद करते भिंडियों में तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं फ्राई करने के बाद। देखिए कितनी जूसी किस्म की ये भिंडियाँ तैयार हो रही हैं हमारी। यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसको तेज़ फ्लेम पे ही हम इसको ढक्कन लगा देंगे। और ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है हमारा। जैसे हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा हम 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, कि जो इसमें पानी है या कुछ भी लिक्विड सा है वो अंदर से अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ये देखें ये हमारी भिंडियाँ अच्छी तरह से जूसी किस्म की तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। खुद भी ट्राई कीजिएगा और दूसरों में खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, इसी में खाने में बरकत है। और ये देखें अच्छी तरह से हमारी ये भिंडी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी जूसी और इतनी टेस्टी बनी है, मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह हाफिज़।